परिचय आपको मैं अपना क्या दूं, आप सभी जानते होंगे। जो हमारे परीक्षित जी महाराज हैं, ये हमारे पूज्य श्री पिताजी के मामा श्री हैं। गांव हमारा जिंगरी है। स्वर्गीय श्री भोगीराम कांकर जी महाराज हमारे पूज्य पितामह प्रभु श्री दादाजी थे। आज उनका पूर्ण आशीर्वाद है, पूर्ण कृपा है कि आज मैं इस कथा में विराजमान हूँ। सज्जनों, न मैं हिंदी जानता हूँ, न अंग्रेजी जानता हूँ और न संस्कृत जानता हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानता, केवल मेरे हनुमान जी महाराज की और गुरु की पूर्ण कृपा है कि 5 घंटे 6 घंटे 12 बजे से यहाँ मेरे सामने गुरुजी और हनुमान जी खड़े खड़े मुझको बताते जाते हैं और मैं सुनाता जाता हूँ। इसके अलावा न कुछ जानता हूँ और न कभी आगे कहने की कोशिश करूँगा। और एक बात बताएं, अगर किसी से मैंने कुछ कह दिया हो, क्रिया में कोई गलती बन गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। अगर किसी को कुछ बुरा लग गया हो, लेकिन अगर कथा में कोई गलती बन गई हो, कुछ भूल बन गई हो, उसको बता देना। आपका एहसान मानेंगे, कथा की गलती के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे। और जितने भी आप सभी भक्तगण हैं, मुझको इस सुमावली में आकर के बड़ा ही कथा में आनंद आया। क्यों कि कथा करते मुझको 16 साल हो गए, लेकिन सैदपुर में भी कथा कर गया था और यहाँ पर कई वर्षों बाद मेरा आना हुआ है। क्योंकि मेरा पंडित कर्म का ऐसा काम है कि रिश्तेदारियों में आना जाना मेरा नहीं हो पाता। लेकिन मामा जी की हार्दिक इच्छा थी कथा की श्रवण की, तो आज परमात्मा की कृपा से ऐसा संयोग बना कि मामा मामी जी की दोनों की कृपा रही और यहाँ पर कथा करने के लिए मैं आ गया। सज्जनों, न मैं हिंदी जानता हूँ, न इंग्लिश, न संस्कृत, केवल गुरु जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, बस उतना बोलता जा रहा हूँ। और जितने भी माता भाई हैं, सभी कथा में एक एक घंटा चढ़ाना। मैया डरने लगी, पीतल का, स्टील का, चांदी का कैसा? तो सज्जनों, तांबे पीतल वाला नहीं, घड़ी का 1 घंटा कि हे प्रभु 23 घंटे संसार का काम करेंगे, लेकिन 1 घंटे परमात्मा का भजन करेंगे। यही कथा हमने राजस्थान में कही। एक जाटनी हेडमास्टर नीति खड़ी हो गई और मैया ने कहा, अरे महाराज, तुमको तो बातें आ रही हैं, आप तो आराम से ये बैठे बैठे कूलर में पंखा में आनंद ले रहे हो, आपको कोई काम धाम तो है नहीं, हमसे पूछो 1 घंटा कैसे निकलता है? तो 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा चढ़ा देना, आधा घंटा भी नहीं तो 15 मिनट की 1 घंटी चढ़ा देना। अगर वो भी ज्यादा लगे तो आप रात्रि के समय सोते समय 21 बार परमात्मा का नाम लेकर के सो जाना और जगते ही 21 बार परमात्मा का नाम लेना। आपका रात्रि का सोना समाधि में लिखा जाएगा। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए, फूल गुलशन में रहेंगे तो खिलते ही रहेंगे, फूल गुलशन में रहेंगे तो खिलते ही रहेंगे और जिंदा रहेंगे तो कभी न कभी मिलते रहेंगे। आए तुम्हारे बाग में हम सैर कर चले, हे पुजारी मोहल्ला के बाग, आए तुम्हारे बाग में हम सैर कर चले और संभालो अपने बाग को, हम तो अपने घर चले। कल ठीक रात्रि शाम के समय यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि आगे चल करके फिर यूपी में आगरा उरई जालौन में जाना है। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए बस यही विनती करेंगे कि आपको परमात्मा सद्बुद्धि प्रदान करे। आप इसी तरह चिड़िया चुगाते रहोगे, एक दिन हंस भी आपके घर पे आ जाएगा। और चिड़िया चुगाना बंद कर दोगे तो परमात्मा हंस आने वाले नहीं है। आज कल सुबह होगी 10 बजे स्वाहा, सुबह 7 बजे होगी स्वाहा कल, यानी कि हवन होगा। सुबह 6 बजे पंडित जी पहुंच जाएंगे, हवन प्रारंभ कर देंगे। सुबह 6 बजे से होगी स्वाहा और 12 बजे से होगी आहा, समझ गए? तो एक काम करना, ये कथा पुजारी जी की नहीं है, ये धन का सहयोग कर रही है, लेकिन ऐसा मत करना कि ये कथा पुजारी जी करा रहे हैं मास्टर साहब तो ये व्यवस्था वही देखें, ऐसा मत करना। ये कार्यक्रम आप सभी का है, तो सभी मिलकर के तन का मन का सहयोग करना। धन का सहयोग तो हमारे मामा जी कर रहे हैं,
कोई चिंता नहीं, लेकिन अपना स्वयं व्यक्तिगत कार्यक्रम समझ करके इस कार्यक्रम को, इस भव्य आयोजन को तन से मन से सहयोग करते हुए कल के भंडारे को भी सफल बनाएंगे। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए, कहीं पे दिल रखना, कहीं पे जान रखना, कहीं पे दिल रखना, कहीं पे जान रखना, चाहे तुम यहाँ रखना, चाहे तुम वहाँ रखना। एक छोटी सी आरजू है कि जहाँ से हम आपको नजर आए बस वहाँ रखना। इसी तरह आपसे मुलाकात होती रहे और परमात्मा की कृपा से वाणी को विराम देते हुए कि सजन सवेरे जाएंगे और नैन मरेंगे रोए, और आली ऐसी रात को कबऊ न सवेरो। और हमारी तरफ से हमारे संगीत वाले भैया या वर्ण देवता या किसी भैया की तरफ से कोई गलती बन गई हो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। कि दिया हमें जो आपने मान और सम्मान, और किन शब्दों से व्यक्त करें आपका ये एहसान। हमारी राम 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 के सबसे राम राम राम, हमारे राम 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 के सबसे राम राम राम, राम 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 के सबसे राम राम राम, हमारी राम 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 के सबसे राम राम राम। हमें जो आपने प्यार और सम्मान, किन शब्दों से व्यक्त करें आपका ये एहसान। हमारी राम राम राम, हमारी राम राम राम, हमारी राम 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 सबसे राम राम राम, हमारी राम राम राम, हमारी राम राम राम, हमारी राम राम राम, हमारी राम राम राम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। जो भी व्यास जी महाराज का पूजन करना चाहते हो, सर्वप्रथम हमारी परीक्षित महाराज पूजन करेंगे और भागवत भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और परीक्षित महाराज की जो परिवार की है वो भी सभी लोग एक एक से व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और जो भी मैया एवं भैया जो इच्छुक हैं पूजन के, वो भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैसा देना पड़ेगा, पैसा नहीं हमारे पास में तो पूजन नहीं करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम तो यह जो इच्छा हो, नहीं है तो चावल भी दे सकते हैं, पत्र भी दे सकते हैं, पुष्प भी दे सकते हैं। पूजन करके भागवत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और एक विशेष सूचना और है, ये जो कथा चल रही है ये YouTube पर लाइव चल रही है। जिसके पास में मोबाइल, आज तो सभी लोग मोबाइल चलाते हैं एंड्रॉइड। हमारे परम पूजनीय व्यास जी महाराज का YouTube चैनल है श्री